साहब जो हमारे प्रभारी हैं लोकसभा के नवादा से आए हुए हैं, स्वर्गीय नवल किशोर राय जी के सुपुत्र भाई अरविंद राय जी जो यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे चुनाव अभियान में हमारा साथ कई दिनों से दे रहे हैं, सऊद आलम साहब, हमारे खुशी वल्लभ भाई, आदरणीय राष्ट्रीय लोक मोर्चा की नेत्री किरण गुप्ता जी और शोभा देवी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, शोभा देवी राम जी, उपस्थित नगीना देवी जी भूतपूर्व विधायक हैं, आदरणीय हमारे उपेंद्र यादव जी, भाई नरेंद्र जी सामने बैठे हुए हैं, आप सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं और हम लोग बहुत देर से आए। असल में कार्यक्रम तो हम लोग को समय पर निकलना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता आ गए दिल्ली से और उन्होंने मौके पर बुला लिया और 2 घंटा वहीं से हम लोग लेट चले उस मीटिंग के बाद से, इसलिए उस देरी के चलते आपको कष्ट हुआ होगा निश्चित रूप से, आपसे माफ़ी मांगते हुए। फिर भी आप यहाँ उपस्थित हैं उस देर के बावजूद, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और आपका एहसान मानता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। भाइयों, सारी बात सामने आ गई है। अब जब विरोधी के पास कुछ भी नहीं है बोलने को, तो कभी अगड़ा पिछड़ा चीजें तो कहाँ है ना, अगड़ा पिछड़ा कभी कुछ, वो सारा उनका जो तीर है वो सब फेल जा रहा है। ये नकली अर्जुन वाले हाथ में तीर है, जिस उस अर्जुन के हाथ में तीर था वो तीर अब मेरे हाथ में आ गया है, इस नकली अर्जुन के हाथ में लड़ने आ गया है और उसी तीर से उसको फोड़ने आया। जो बाकी इन्होंने छोड़ा था, जो 4 कांच उसका रहा होगा, अब हम उस तीर से आप लोगों के आशीर्वाद से उसको इस नकली अर्जुन के हाथ में उसको गिराने का काम करेंगे। भाइयों, आप जानते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मेहरबानी की है, इस बार हमको लड़ाने का काम किया है लोकसभा के चुनाव में सीतामढ़ी में, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का समर्थन है, जितेंद्र नाथ मांझी जी का समर्थन है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का समर्थन है, माननीय चिराग पासवान जी का समर्थन। इस तरह से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से हम आए हैं आपके दरबार में, आपसे समर्थन मांगने, आशीर्वाद देने, आपसे वोट मांगने। सभी जगह माहौल बहुत उत्साहवर्धक है, कहीं कोई कमी नहीं दिखाई रही, और जितना इस तरह का चाल चल रहा है, बड़ा पिछड़ा वगैरह, मैं सब जगह उनसे पूछता हूँ कि आ जाओ, गांधी मैदान में पटना में है, दुर्गा फील्ड में आके बहस कर लो और डिबेट कर लो कि तुमने पिछड़ों के लिए क्या किया है और मैंने पिछड़ों के लिए क्या किया है। मैंने कहा कि अगर मैं 100 काम बताऊंगा, उसके सामने तुम 10 काम बता दो तो मैं अपनी उम्मीदवारी वापस ले लूंगा। सिर्फ पिछड़ों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पिछड़ों के लिए मैं जीता। पहली बार 2002 में आप लोगों के आशीर्वाद से स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, जिसमें खाली BA पास के हमारे मतदाता रहते हैं, और 4 जिला का वो क्षेत्र है, जानते हैं, 28 विधानसभा का क्षेत्र है, 5 लोकसभा का क्षेत्र है। चले जाइए पूरे क्षेत्र में 28 विधानसभा में, एक शिकायत मेरे खिलाफ आपको कहीं भी मिले कि हम पिछड़ा थे और हम उनके पास गए और मुझे सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया गया, एक भी ऐसा आदमी बोल दे कि 20 साल में ऐसा हुआ है, वही का वही मैं आपको अपना इस्तीफा देने को तैयार हूं। वो मेरे ध्यान में नहीं है, मेरे चरित्र में नहीं है, आदमी और आदमी के बीच में दीवार फाड़ने में, खड़ा करने की आदत मुझे नहीं है। ये पद सांसद और लोकसभा और विधायकी की पद इतना बड़ा नहीं है कि मानवता की जात को, मानवता और इंसानियत को आदमी भूलकर किसी को छोटा समझे और बड़ा समझे। हमारे जीवन में ये शिक्षा हमारे परिवार से मिली, न हमको समाज से मिली, न जहां हमने शिक्षा ग्रहण किया वो सब मिली। कोई नहीं कह सकता है, किसी धर्म का आदमी हो, किसी जात का आदमी हो, किसी दल का आदमी हो, मेरे विरोधी दल का भी आदमी जिसने मुझे वोट नहीं दिया हो, मेरे पास अगर काम करने आया है, मैंने हर आदमी को अपना आदमी समझाया, उसको उतना ही सम्मान दिया है, उतना ही काम किया है उसके लिए। तो मैंने पूछा, मैं पूछता हूँ, पिछड़ों की बात करते हो, मैं जीत के आया तो मैंने सबसे पहला सार्वजनिक काम क्या किया? मैंने अमर शहीद रामफल मंडल जी की प्रतिमा भाजपा की चौक पर लगवाई। इतने महान शहीद थे और हमारे मधुरापुर के थे, भाजपा के थे। हमने दूसरी प्रतिमा अमर शहीद जुबा शादी की लगवाई मीनापुर में, महान क्रांतिकारी, महान शहीद, और ये 2002 की बात है, अभी लोकसभा चुनाव के बाद हमने नहीं लगाई।
ये मत कहना कि हम अभी चुनाव लड़ने आए इसलिए लगवाए, ये मेरे जहन की बात है। हम ज्यादा शहीदों का साथ आप भी इतना ही सम्मान करते होंगे, मुझे थोड़ा ज्यादा सम्मान के साथ ज्यादा उनके लिए, उनके परिवारों के लिए काम करने का मन करता है। ध्वजा प्रसाद साहू जी की प्रतिमा हमने मुजफ्फरपुर में लगवाई। सरदार पटेल चौक पर हमने, सरदार पटेल चौक कहलाता था बर्गिनिया के बाहर, हमने उनका प्रतिमा लगाने का काम किया। तो बताओ जरा आज तक क्या किए हो पिछड़ों के लिए? हमने 6000 नौकरी दिया बिहार सरकार में, जिसमें 3500 लोग पिछड़े समाज में हैं। तुम दिखा दो 5 आदमी का नौकरी तुमने दिया होगा बिहार सरकार में, मुझे दिखा दो तो मैं चुनौती देता हूँ। मेरा 3500 नाम तुम्हारे सामने इस किताब के अंदर है। इस किताब में मैंने जो लीग से हटकर काम किया है तो आज तक मैंने कभी बताया भी नहीं था किसी को, क्योंकि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र अलग होता है। वोटर उसमें चुनिंदे होते हैं, पढ़े लिखे वोटर होते हैं, तो उनके सामने कभी ये सब बात नहीं किया। उनके लिए जो मैंने विधान परिषद में काम किया होगा वो सब अच्छी तरह से जानते हैं, वो जानते हैं, शिक्षक भाई लोग जानते हैं, विद्यालय विश्वविद्यालय वाले लोग जानते हैं। उसके अलावा जो हमने किया दर्जनों इस तरह के शहीदों के लिए हमने जो काम किया, उनकी प्रतिमा उनके पैतृक गांव में लगाकर हमने उनके सम्मान और स्मृति को बरकरार रखने के लिए किया, वो सब इसमें कैद है। और सभी का अनावरण हमने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ से करवाया। और सारी जो प्रतिमाएं मैंने अपने तरफ से लगाया, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है, ये कोई सरकारी पैसा है। हमने बताया तो 6000 लोगों को नौकरी दी हमने दर्जनों ऐसे बच्चे हैं जो खेल खिलाड़ी में खेलने में बहुत अच्छे थे, पिछड़े समाज के सब बच्चे, यादव हैं, तांती समाज की बच्चियां हैं, जिनको हमने 3-3 लाख रुपए का राइफल दिया अपने तरह से खरीद के, जर्मनी से मंगा के, ऑल इंडिया कंपटीशन में दिल्ली में जाके टॉप करके आने को किया। न मेरे जिले की है, न मेरे समाज की है, न मेरी मतदाता है, लेकिन पिछड़े समाज की है, गरीब बच्ची है, और हमने दिया तो वो सार्थक काम किया, क्योंकि दिल्ली से जाके ऑल इंडिया कंपटीशन में जीत के आई। अगर एक दहाई क्या, एक 50वां काम तुमने पिछड़ों के लिए किया होगा जो मैंने किया है, तो मैं चुनौती देता हूँ, कोई मुझे बता दे। अब तुम पिछड़े हो गए इसलिए तुम लगे कुछ भी बोलने के लिए, कौन बर्दाश्त करेगा तुम्हारी बातों को? दिन ब दिन लोग भगा रहे हैं उनको, अब जहाँ जा रहे हैं उनको सब जगह बेइज्जत करके भगा रहे हैं कि साहब काम की बात कीजिए, ये अगला पीढ़ी छोड़िए, क्या आपने किया है करके दिखाइए। साहब आपके लालटेन हमने तो पूछा है क्या, सब लोग खड़े थे हमारे, हमने कहा तुम लोग सब कोई हर आदमी के पास मोबाइल होगा? सबने कहा हाँ सर हमारे पास मोबाइल है। सबने कहा हमारे पास मोबाइल है। सबने कहा हमारे पास मोबाइल है। हमने कहा कल्पना करो नीतीश जी नहीं आते, घंटे रात ही चलते रहता, बिजली नहीं रहते, तो मोबाइल को चार्जिंग कहाँ से करते बाबू? मोबाइल को चार्जिंग कहाँ से करते? वही राज फिर से चाहते हो, वही लंदन राज फिर से चाहते हो, वही अपहरण का राज चाहते हो, वही जातीय उन्माद और सांप्रदायिक दंगों का राज चाहते हो, वही विकासहीनता का दौर कि जहाँ न शिक्षा न इलाज न रास्ते न बिजली, वही चाहते हो। परिवार और समाजवाद और पिछड़ावाद के नाम पर सिर्फ परिवारवाद किया है इस राष्ट्रीय जनता दल ने, दूसरा कुछ काम नहीं किया। आप देख लीजिए ये जो बोलते हैं 2 टिकट और फला टिकट, 3 लाख टिकट, दोनों घर की बेचारी सुपुत्रियों को लड़ा रहे हैं, दोनों बेटों को मंत्री बना दिए, और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, परिवार के अलावा और कोई नहीं। और एक बार फिर से अति दीजिएगा तो बाकी बाल बच्चों का भी शुरू हो जाएगा। हमको याद है पुराने जमाने का एक डायलॉग, हम भी जल्दी में है थोड़ा, पुराने जमाने का डायलॉग याद है कि किसी ने तीसरे चौथे बार आदरणीय लालू जी आए वोट मांगने, तो सब उनके यादव समाज के ही नाराज हो गए लोग, साहब 4 बार आपको वोट देके जिताए, क्या जो है तमाशा है, कुछ काम तो आप करते नहीं है, हम लोग उसी अंधकार में है, न रोड है, न शिक्षा है, न पढ़ाई है, न इलाज है। तो लालू जी ने बड़ा अच्छा से समझाया हम लोग को, देखा पहले बेर हम जितनी और मालूम बात होगी कि हमारे नौकरों को बाल बच्चा, पहले बेर हम जितनी तब पहले हम अपन गरीबी दूर गई, दूसरा बेर जितनी तब बाल बच्चा सबके कुछ गरीबी दूर गई, तीसरा बेर जितनी तब सुभाष साधु की भी बेचारा गरीब हमारे साथ रहे, उनका सब गरीबी दूर गई। और चौथा बेर हमारा जितेगा, हम एकदम फ्री हो गई, अब तो हर सबके विकास करेंगे और हम तो सबके विकास करेंगे। इस तरह से राज चलाया उसने, पूरे बिहार को दुनिया में बदनाम करके रखा। पटना उच्च न्यायालय को कहना पड़ा साहब यहाँ शासन नहीं चल रहा है, यहाँ जंगल राज चल रहा है।
और ये पार्टी के लोग आके नीतीश कुमार के राजकोट, नरेंद्र मोदी के राजकोट में दिखाते हैं। आखिर नीतीश जी ने उस अंधकार से निकाल के नीतीश जी ने बिहार को एक विकास के चौराहे पर लाके खड़ा किया है, जहां बिहार का सम्मान अब पूरे देश में हो रहा है। कहीं भी जाइए अब सम्मान हो रहा है। रास्तों का क्या हाल है? आप चलते रहिएगा, 11 बजे 3 बजे पहुंच जाते रहिएगा सीतामढ़ी के अंदर, 2 बजे सीतामढ़ी, 3 बजे परिहार पहुंच जाते रहिएगा। और कहीं कोई सांप्रदायिक दंगे हैं क्या एक भी आदरणीय नीतीश कुमार के राज में? एक भी जातीय उन्माद है क्या कहीं इनके राज में? कोई बता दे। इसको शासन कहते हैं। ये नहीं कि साहब अपना परिवार आगे बढ़ाते रहे, जातीय दंगा कराते रहे, सांप्रदायिक ये कराते रहे, अपना जो है तो ज्यादा चलता रहा। इस तरह का राज नहीं चलता है, हम समझ में नहीं आता। और पूरे देश में आप देखिएगा, चाहे कितना भी गरीब नेता आगे बढ़ा हो, कितना भी गरीबी से ऊपर आया हो, चाहे किसी समाज के रहा हो, अपने परिवार में शिक्षा कम से कम लाने का काम करता है, सारे बाल बच्चों को पढ़ाता है। अजीब हाल है। और आदरणीय तेजस्वी यादव हम सभापति बनाए, हमको सभी लोगों ने मिलकर। आदरणीय तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे और पूरा जानते हैं, मैं भी बिहार सरकार में मंत्री रहा हूँ, पूरा जानते हैं कैसे सरकार चलती है, कैसे कैबिनेट चलता है। कैबिनेट पूरे सरकार का मालिक जो रहता है, मुख्यमंत्री रहता है। और ये कहते हैं कि मैंने लाखों लोगों को शिक्षक बनाया। कमाल है भाई। एक आदमी का निर्णय रहता है, बाकी कैबिनेट मिनिस्ट्री उसका हामी भरता है हर जगह। कहीं भी यही सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसमें मुख्यमंत्री का निर्णय होता है किसी भी चीज का, किसी दूसरे का उस पर कोई हक नहीं चलता है कि हमने कराया। हम समझते हैं जब से आजादी हम लोग को मिली होगी, रामकुमार शर्मा अनुभवी है, दिल्ली रह के आए अभी, जब से पार्लियामेंट चल रही होगी हिंदुस्तान में या लोकसभा में सरकारें चल रही होगी, पहले बार कोई मंत्री कह रहा है कि मैंने करवाया। कमाल है। अरे ठीक है, जानते हैं पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन इतने भी अनपढ़ नहीं हो, इतना भी अनपढ़ मत बोलो। ये इस तरह की बातें करने लोगों की मंत्री ने नहीं किया, मैंने किया। वही तो स्वास्थ्य विभाग तुम्हारे पास था, जरा बताओ ना स्वास्थ्य में क्या क्या किया। आदरणीय मुख्य स्वास्थ्य मंत्री बनने से पहले मंगल पांडे जी के रहते हुए पूरे जिले, पूरे बिहार में पहले से जितने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल वो काम कर रहे थे, माननीय मंगल पांडे जी का देन है, माननीय भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का देन है, आपके नेता का, जिनमें 18 नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बन रहा है, एक साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा बिहार में, जिसमें हमारा सीतामढ़ी भी, सोलापुर में भी बन रहा है। इसको विकास करते हैं, ये नहीं कि ग्रुप बन जाओ। नरेंद्र मोदी जी का कमाल देखिए, पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है, भारत का डंका बज रहा है। कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, सभी सारे देश के जितने बड़े बड़े देश के राष्ट्रपति रहते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, उस सम्मेलन में हम लोग टीवी पर देखते हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि सबसे ज्यादा सम्मान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। सबसे ज्यादा सभी जो देश के नेता हैं, सबसे ज्यादा अगर पूछते हैं दौड़ते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के पास दौड़ते हैं। और कोरोना काल आया, कोरोना काल का कमाल देखिए नरेंद्र मोदी जी का। पूरे दुनिया में सबसे पहले अगर कोरोना का वैक्सीन बना तो हिंदुस्तान में बना, क्यों नहीं बाहर बना? सबसे पहले। और इतना बना कि पूरे देश के लोगों को वैक्सीन देने का काम किया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ, उसमें कोई धर्म के आधार पर नहीं बांटा गया, कोरोना इंजेक्शन नहीं दिया गया, कोई धर्म के आधार पर कोई काम नहीं हुआ। जो गरीबों को अनाज भेजा गया, ये उनका सोच सोचिए कितना बड़ा सोच है कि आखिर कोई नहीं काम कर रहा है, मजदूर जो मजदूरी नहीं कर पा रहा है, किसान खेत में नहीं जा पा रहा है कोरोना के चलते, तो उसके घर में अनाज भेजने का काम करो। शौचालय बनवाने का काम किया, आयुष्मान कार्ड बनवाने का काम किया। कोई ऐसा काम नहीं है जो गरीबों के लिए उन्होंने नहीं सोचा होगा। इस घर बनवाने का, शौचालय बनवाने का काम किया, तो इस तरह का काम दोनों मिलकर किया है। साथ में चिराग पासवान जी है, साथ में उपेंद्र कुशवाहा जी है, साथ में जितेंद्र राम मांझी जी का है। वो लंटेन चलेगा कैसे, हमको तो समझ नहीं आता है किसी तरह से लंटेन चलेगा नहीं। हकीकत ये है
अगर 40 में 40 आ गए बिहार में, मुझे किसी तरह का आश्चर्य नहीं होगा। मैं बता देता हूँ, खुशी बहुत होगी लेकिन आश्चर्य थोड़ा भी नहीं होगा। ये परिस्थिति है सभी जगह, हर एक जगह जहाँ से रिपोर्ट आ रही है। आप तो गए हैं संतोष कुशवाहा जी के क्षेत्र में, पूर्णिया का क्या है, मैंने पूछा, कहा साहब एकदम आसानी से हमारे संतोष कुशवाहा वहां से निकल रहे हैं, सारे समीकरण फेल हैं। हालत तेजस्वी जी की ये है कि अपने ही मतदाताओं से कहते हैं हमको मत देना है तो मत दो, भाजपा को दे दो, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल वाले को, पप्पू यादव जी को नहीं दो। ये उनका स्टेटमेंट है तेजस्वी जी का, आप लोगों ने पढ़ा होगा सभी ने। तो इस तरह से नादान बच्चा है, उनको क्या बोला जाए बेचारा। लेकिन हकीकत ये है कि कहीं कोई सामने टिकने वाला नहीं। अब आपके आशीर्वाद से जाएंगे, जो काम है हमारे सब पे निश्चित रूप से रीगा मिल हम लोग को शुरू कराना है। 5-5 साल से रीगा मिल बंद है, किसान वहां बदहाल है। कई रेल का ट्रेन का कनेक्टिविटी बढ़ाना है, यहाँ से पटना हो, यहाँ से दिल्ली हो, मुंबई हो, यहाँ से कलकत्ता हो, अच्छी अच्छी रेलगाड़ियां शुरू करनी है। और अयोध्या का काम होने के बाद और पूरे जिले में जहाँ भी मीटिंग होती है, हमारी अधिकांश महिलाएं और पुरुष भी सब जगह पुरजोर डिमांड कर रहे हैं कि साहब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गया। और अब इसके बाद मां सीता के मंदिर की बारी है। और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप सुनेंगे मेरी आवाज लोकसभा के अंदर कि अगर मां सीता की जन्मस्थली, जब भगवान राम का अयोध्या, भगवान राम का जन्मस्थली अयोध्या था और है, तो मां सीता की प्रकट स्थली और जन्मस्थली बिहार में सीतामढ़ी है, मां सीतामढ़ी है। यहाँ पर भी उसी तरह से मंदिर बनना चाहिए, निश्चित रूप से उसकी भी आवाज उठाई जाएगी। तो आप सब लोग हैं यहाँ, मैंने बताया आपको हमने जो अधूरे काम किए हैं, इसके अंदर दर्ज है वो सारा काम। मैंने बताया 6000 लोगों को हमने सरकार ने नौकरी दी है, दर्जनों हमने प्रतिभा बनवाए, कई एक बच्चों को प्रोत्साहन राशि दिया पढ़ने के लिए, गरीब लोगों को सब अपनी तरफ से ये सामग्री दिए। हमने 3000 से ज्यादा साइकिल बांटे हैं विकलांगों को, जो तिपहिया साइकिल होता है, जो बेचारे दोनों पैर से विकलांग है, और उसमें जो भी चीज है सबूत के साथ और फोटो के साथ, ऐसे ही नहीं कुछ दे दिया। पूरे 20 साल का मेरा यात्रा का है, जो 21 से हटकर हमने काम किया, सारे चीजों का साथ है। तो हम चाहेंगे जो पढ़े लिखे लोग बहुत हैं यहाँ पर, सब लोग लेने के सारे लोग पढ़े लिखे हैं, और पढ़ने के बाद आपको लगे कि हाँ हमने कोई अच्छा काम किया है, तो निश्चित रूप से अपने साथियों को बताएंगे, दूसरों को बताएंगे, अपने चौक चौराहे पर इसका चर्चा करेंगे। तो हम सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही हम बहुत देर से चल रहे हैं। अब इसके बाद शिक्षण का भी कार्यालय उद्घाटन है, तो इस कार्यालय उद्घाटन की वजह आप लोग उपस्थित हुए, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, और आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद, आपका वोट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली और पटना के बच्चों जैसा शिक्षा अब आपके बच्चों को भी मिलेगा। तुरंत अंग्रेजी मीडियम एड इंटरनेशनल स्कूल पिपरा बिशनपुर परिहार।